हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों से पूछे जाएंगे। आपके पेपर का नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, यानी जिसको हम हिंदी में शारीरिक शिक्षा एवं योग कहते हैं। इससे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट, आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और 9 चैप्टर तक का एमसीक्यू भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया। स्टूडेंट, आपका चैप्टर 10 और 11 एमसीक्यू आपका एक ही सीरीज में रहेगा। स्टूडेंट, तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग 4th यूनिट का लास्ट चैप्टर देखते हैं। स्टूडेंट, यानी ये आज आप लोगों का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है स्टूडेंट शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन, जिसका चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आइए स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं आपका चैप्टर 11 जो कि शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन है। तो मनोरंजन तो हम सभी लोग करते हैं स्टूडेंट, कभी खेल के माध्यम से, कभी बातों के माध्यम से, कभी किसी को चिढ़ाकर, कभी टीवी सुनकर, कभी गाना देखकर, कभी बच्चों का सामूहिक खेल देखकर, उनकी बातों को सुनकर। तो मनोरंजन का तो हमारा कई तरह से होता है स्टूडेंट। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या मनोरंजन को यहाँ पे क्या कहा गया, इंग्लिश में रिक्रिएशन कहा गया, यानी किसी भी चीज़ को फिर पुनः दोबारा कैसे हम रिक्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके जीवनचर्या में शामिल हो स्टूडेंट, जिससे आप लोगों को मतलब नए नए सृजन के आइडिया आ सके स्टूडेंट। तो आइए हम लोग स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं आपका रिक्रिएशन यानी मनोरंजन। तो मनोरंजन का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, तो कुछ नया बनाने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, मनोरंजन का अर्थ बोलते हैं स्टूडेंट। मनोरंजन यानी रिक्रिएशन शब्द जो होता है किससे लिया गया स्टूडेंट, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मनोरंजन शब्द जो है किससे लिया गया है, तो क्या बताएंगे, हमारा लैटिन भाषा का शब्द है और किससे लिया गया, तो रिक्रिएट से लिया गया, जिसका तात्पर्य क्या होता है, कुछ नया बनाने की क्रिया, यानी कुछ नया करने की क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, रिक्रिएशन बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मनोरंजन बोलते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, हम परिभाषा की बात करते हैं। पहली परिभाषा है जी.डी. बटलर के अनुसार। जी.डी. बटलर ने क्या कहा स्टूडेंट, देखिए, मनोरंजन को इस प्रकार भी माना जा सकता है, किसी भी प्रकार के खाली समय के अनुभवों एवं गतिविधि जिसमें व्यक्ति विशेष अपनी रुचि के अनुसार स्वयं को संतुष्टि और मनोरंजन करता है स्टूडेंट। बटलर ने क्या कहा, जी.डी. बटलर ने यह कहा कि मनोरंजन को इस प्रकार भी माना जा सकता है जिसमें क्या है, जिसमें कोई भी व्यक्ति खाली समय में अपने पूर्व अनुभवों को गतिविधियों को अपने रुचि के अनुसार बनाकर संतुष्टि अगर पाता है तो वो भी क्या है, उसका मनोरंजन होता है स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए गांव घर में जो लोग होते हैं तो वो मतलब एक जब ओल्ड एज में आ जाते हैं तो क्या अपना बीता हुआ सब समय याद करते हैं ना, उसमें फिर कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट भी शामिल होते हैं जिसको वो याद कर अपना दिन पास करते हैं कि मतलब बहुत अच्छे दिन थे, और अपने मतलब छोटे बच्चों को वो सारी चीज़ों को सुनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी एक मनोरंजन कर रहे हैं। मतलब मान के चलिए जैसे कोई चीज़ पुरानी चीज़ें हैं और उसको हम कैसे नया कर सकते हैं, यही हमारा क्या है, रिक्रिएशन है स्टूडेंट। फिर अगली परिभाषा क्या है, मेयर ब्राइट बिल के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, तो मनोरंजन की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि खाली समय के दौरान स्वयं स्वेच्छा से व्यस्त रखना, प्राथमिक रूप से इससे आनंद प्राप्ति हेतु संतुष्टि के दौरान प्रेरित करना है। यानी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जैसे मनोरंजन की व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं कि उन्होंने मनोरंजन की व्याख्या करते समय यह बताया कि कोई भी व्यक्ति है अपने मतलब खाली समय को कैसे अपनी स्वेच्छा के अनुसार उसको बना सकता है, मतलब रिक्रिएशन कर सकता है, जिससे क्या हो, उसको क्या हो, संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति हो, यही क्या होता है, आपका मनोरंजन होता है स्टूडेंट। तीसरा परिभाषा है हम्बर्टो के अनुसार। तो हम्बर्टो ने क्या कहा स्टूडेंट, देखिए, मनोरंजन मानव की मूलभूत आवश्यकता का भाग है
क्योंकि वह इसमें संतुष्टि का एक श्रृंखला पाता है जो उसे खाली समय के दौरान तलाशने की अनुमति देता है स्टूडेंट। ये भी बात सही है कि उन्होंने क्या कहा, मतलब हम्बर्टो ने ये कहा कि मनोरंजन जो होता है वो मानव आवश्यकता का क्या होता है, मूलभूत भाग। यानी एक तरह से मान लीजिए जैसे कि हमारा मूलभूत इकाई क्या होता है स्टूडेंट, तो हमारा पहला मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, ये होती है ना कपड़ा मकान, ये तीन चीज़ें क्या होती है, हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है। तो उन्होंने यही कहा कि मूलभूत आवश्यकता का क्या है, ये भाग है, क्या चीज़, मनोरंजन। फिर उन्होंने ये बताया स्टूडेंट की क्योंकि इसमें क्या होती है, संतुष्टि की एक श्रृंखला पाता है। तो ये भी बात सही है कि मनोरंजन से ही हम क्या होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं और अपने खाली समय को कैसे मतलब व्यस्त कर लें, इसको भी तलाशने की कोशिश किया जाता है मनोरंजन के जरिए। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम अभी और कंटिन्यू कर रहे हैं, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारा है स्टूडेंट मनोरंजन का क्षेत्र एवं महत्व, स्कोप ऑफ रिक्रिएशन या इसी को हम क्या बोलेंगे, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्रिएशन स्टूडेंट। तो देखिए इसका स्कोप किस किस फील्ड में है स्टूडेंट और इसका महत्व क्या क्या है। तो देखिए पहला है आपका शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ, दूसरा है आपका मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ, तीसरा क्या है, जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टूडेंट। तो ये क्या है, इसके मतलब क्षेत्र में महत्व को हम निम्न 3 भागों में बांट दिए स्टूडेंट। देखिए जैसे आपका पहला क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल हेल्थ। तो फिजिकल हेल्थ में हमारा क्या क्या होता है स्टूडेंट, तो देखिए पहला क्या है इसमें मतलब इसके रिक्रिएशन से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं स्टूडेंट। तो देखिए शारीरिक संरचना एवं वाहिका में सुधार लाता है, कौन, रिक्रिएशन स्टूडेंट। फिर है आपका वसा के प्रतिशत को बनाए रखता है, ठीक है। अगला है आपका कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में भी क्या होता है, रिक्रिएशन हमारा जो है मनोरंजन जो है वो क्या है, सहायक होता है। नेक्स्ट है आपका मांसपेशियों की क्षमता, लचीलापन, ये सब में क्या होता है आपका रिक्रिएशन जो है आपका सहायक होता है। मतलब उनकी सहन शक्ति में जो वृद्धि लाने का कार्य कौन करता है, आपका रिक्रिएशन करता है स्टूडेंट। जैसे मांसपेशियों की क्षमता, लचीलापन तथा उनमें सहन शक्ति में वृद्धि लाने के लिए कौन उत्तरदायित्व है, आपका मनोरंजन है। दूसरा आपका है स्टूडेंट मेंटल हेल्थ। इसमें क्या है स्टूडेंट, तो इसमें आपका होता है कि व्यक्ति को क्या करता है, व्यक्ति को आत्मनिर्भर एवं अनुशासित करती है, कौन, आपका रिक्रिएशन जो होता है मानसिक मतलब मेंटल स्वास्थ्य में कौन कौन सी भूमिका निभाती है। तो देखिए स्टूडेंट आपका है व्यक्ति को आत्मनिर्भर एवं अनुशासित करती है। तो हम मनोरंजन के जरिए ही हमारा क्या होता है स्टूडेंट, आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हम क्या होते हैं, सेल्फ डिपेंड की भावना भी हमारे अंदर आती है। यानी जैसे कि कहने का मतलब कि अगर हम अगर अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक हेल्थ अगर हमारा सही है स्टूडेंट, तब हम क्या कर सकते हैं, हम तभी तो रिक्रिएशन कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ में क्या होता है, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके अंदर क्या होगी, आत्मविश्वास की भावना भी आएगी और वह क्या होगा, आत्मनिर्भर भी बन जाएगा स्टूडेंट। फिर क्या है आपका इसमें रिक्रिएशन से क्या होता है, चिंता व अवसाद को कम करती है। तो ये भी बात सही है कि कोई भी व्यक्ति अगर चिंता और अवसाद का मतलब क्या है, डिप्रेशन का अगर शिकार है, तो अगर उसका मतलब रिक्रिएशन यानी मनोरंजन किया जाए तो उससे क्या होता है, एक पल के लिए जैसे होता है ना, इसीलिए कहा जाता है ना कि 24 घंटे में एक बार या 2 बार खूब इंसान को क्या करना चाहिए, खुल के हंसना चाहिए। इससे क्या होता है, खुल कर हंसने से जितने भी हमारे मतलब वो डिप्रेशन वाली चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, बाहर निकल जाती स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्या है आपका, खुद को पोषित करने का भी मौका मिलता है, यानी कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें, इसका भी हमें क्या मिलता है, मौका मिलता है, किसके द्वारा, रिक्रिएशन के द्वारा। फिर अगला है संतुलन एवं आत्मविश्वास की भावना को विकसित करता है। तो रिक्रिएशन है तो क्या होता है, मनोरंजन से हमें क्या होता है, हम बैलेंसिंग का भी सीखते हैं और हमारे अंदर क्या होता है, आत्मविश्वास की भावना भी
क्या होती है, विकसित होती है स्टूडेंट। ठीक है, ये सब पॉइंट्स किसके अंतर्गत थे, आपके मेंटल हेल्थ के अंतर्गत थे स्टूडेंट। आपको यही सारे पॉइंट्स उठा कर दे देगा कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर व अनुशासित करती है, चिंता व अवसाद को कम करती है। फिर तीसरा ऑप्शन दे देगा ए तथा बी और दोनों, चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो पूछा जाएगा कि मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है, मनोरंजन में मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं। तो इसमें आपको दे देगा कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर एवं अनुशासित करती है, चिंता व अवसाद को कम करती है। तीसरा ऑप्शन ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे, ए तथा बी दोनों हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। दूसरा नेक्स्ट क्या है आपका, जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या होता है स्टूडेंट। तो आइए देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि आपका मनोरंजन क्या होता है। मनोरंजन से हमारा जितने भी अवसाद होते हैं, डिप्रेशन होता है, वो सब क्या होता है, कम होता है स्टूडेंट। तो अमेरिका में क्या था, मनोरंजन गठबंधन अध्ययन 2000 में बताया गया कि व्यक्ति मनोरंजन को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। तो अमेरिका में जैसे मनोरंजन को 2000 में बताया गया कि जो अमेरिका के जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, मनोरंजन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, उनके जीवन में उनका जो पूरा जीवन होता है वो बैलेंस बना रहता है, यानी उतार चढ़ाव को भी वो क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए आगे देखिए इसके मतलब रिक्रिएशन का जो है जीवन की गुणवत्ता पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट, इसको हम देखते हैं। तो देखिए आपका पहला क्या है, चिकित्सा के उपकरण के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, ये भी बात सही है। खाली समय के प्रयोग में कौन कौन सी तकनीक हम यूज कर अपना खाली समय का यूज कर सकते हैं या रिक्रिएशन कर सकते हैं, ये भी हमें कौन बताता है, मनोरंजन बताता है। व्यक्ति को आशावादी बनाता है। ठीक है, तो ये भी एक क्या होता है, मनोरंजन के जरिए ही क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होता है तो वो क्या होता है, आशावादी बनता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हमें कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, जबकि ये चीज़ गलत है। हमेशा ये पॉजिटिव सोचना चाहिए कि अगर ये चीज़ छूटा है तो हमको इससे क्या है, कुछ बेटर मिलने वाला है या मेरे जीवन में कुछ और अच्छा होने वाला है, तभी ये चीज़ें क्या हुई, हमसे दूर हुई स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या करता है, ये व्यक्ति को क्या करता है, आशावादी बनाता है। नेक्स्ट है आपका आत्मा पूर्ति एवं आत्म साक्षरता की क्षमता को भी विकसित करता है, यानी हम अपना स्व का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, अपने आप से कैसे परिचित हो सकते हैं, ये सब भी क्या होता है, ये सब भी आपकी जीवन की गुणवत्ता से संबंधित है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये तक आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगला देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं मनोरंजन के उद्देश्य की, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रिएशन में पहला क्या होता है स्टूडेंट, चरित्र निर्माण। तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि हर व्यक्ति का क्या होता है, अलग अलग तरह का चरित्र होता है, या यूं कह सकते हैं कि अलग अलग क्वालिटी हर व्यक्ति में पाया जाता है जो कि उसके चरित्र का निर्माण करता है। जैसे बड़े बड़े आप नेता देख लीजिए तो क्या है, अपने चरित्र के निर्माण से ही देश विदेश में फेमस है। आप प्लेयर देख लीजिए तो क्या है, उनका क्या है, कैरेक्टर ही उन्हें कहीं ना कहीं फेमस कर रहा है स्टूडेंट ना। तो क्या है, आपका मनोरंजन से क्या होता है, चरित्र का निर्माण भी होता है, ये उद्देश्य है। दूसरा क्या है, प्रसन्नता एवं संतुष्टि की प्राप्ति। तो हम रिक्रिएशन से क्या करते हैं, अपने आप को प्रसन्न और संतुष्ट करते हैं ना। जैसे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट यहाँ पे कि अगर हम किसी चिंता या तनाव से गुजरते रहते हैं तो उस दौरान अगर मान के चले कोई हमारे सामने कोई रिक्रिएशन हुआ, जैसे कि मान लीजिए कोई शो ही आ गया, मैजिक शो आता है जैसे हमने देख लिया, या मदारी का खेल तमाशा देख लेते, ये सब क्या है, रिक्रिएशन है आपका। तो वो सब देखने से क्या होता है, हम प्रसन्न भी होते हैं और क्या होता है, एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। एक पल के लिए क्या होता है, हम तनाव और अवसाद से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब क्या है, अब तो मान के चलिए मतलब खेल मदारी ये सब चीज़ें तो क्या है, ये सब चीज़ें अब हमें देखने को रियल लाइफ में जल्दी नहीं मिलती है। लेकिन पहले जैसे हम लोग जब मतलब इन चाइल्डहुड में थे तब बहुत सारे चीज़ें जो होते थे, खेल मदारी का खेल, बंदर बंदरिया का खेल, हाँ, तो ये सब क्या था, ये सब आपका एक तरह से रिक्रिएशन था। आज क्या है, आज वो सिर्फ एक मतलब सपना बनकर रह गया। अब उसका जगह कौन ले लिया है, उसका जगह अब टीवी ले लिया। टीवी से भी बढ़कर क्या हो गया है, अब मोबाइल हो गया। मोबाइल पे भी क्या करते हैं सब लोग, मतलब तरह तरह के गेम्स देखते हैं। लेकिन जो मतलब प्रत्यक्ष रूप से मतलब देखा जाता था, जो नेचुरल सारी चीज़ें थी, वो क्या हो गई, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे क्या हो रही, वो लुप्त होती जा रही हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला है आपका क्या,
पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण ना। तो रिक्रिएशन मनोरंजन से क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्या है आपका, खाली समय का उचित उपयोग कैसे करें, ये भी क्या ये भी हमें कौन बताता है, रिक्रिएशन ही बताता है। हमने आपको बताया ना कि मतलब पुरानी चीज़ों को मतलब कैसे नए चीज़ें में बदल देना, और इससे क्या होता है, इससे हमारे खाली समय का सही यूटिलाइजेशन हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्या है, शारीरिक विकास। तो मनोरंजन का उद्देश्य क्या है, आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, और क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है कि देखिए हमने आपको बताया ना कि जैसे अगर हम खुल कर हंस दिए तो इससे क्या हुआ, हमारा मतलब फिजिकल हेल्थ जो है अच्छा रहेगा। जो एक जो तनाव, जो मानसिक तनाव जो बना रहता है वो भी आपके क्या होती है। इसीलिए मतलब आप देखते हैं योग के द्वारा क्या बताया जाता है ना, अब योगा में भी क्या हो गया, एक चीज शामिल कर दिया गया कि यानी लाफिंग योगा। उससे क्या हो रहा है, उसको करने से क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो मजबूत होता है स्टूडेंट। तो ये क्या है आपका शारीरिक हेल्थ में। मानसिक हेल्थ में क्या हुआ, तो वो भी रिक्रिएशन को कहीं ना कहीं आप देखते हैं, रिक्रिएशन से भी हमें क्या होता है, अभी हमने आपको बताया ना कि मानसिक स्वास्थ्य में क्या क्या है, व्यक्ति आत्मनिर्भर, चिंता अवसाद, ये सब चीज़ को दूर करता, संतुलन कैसे बनाता, आत्मविश्वास की जो भावना होती है वो कैसे, वो सब क्या है मानसिक हेल्थ में आते हैं। तो इससे भी क्या होता है, मनोरंजन का उद्देश्य क्या है, मानसिक विकास करना भी होता है। फिर है स्टूडेंट आपका सामाजिक विकास। सामाजिक विकास हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट, तो देखिए सामाजिक विकास क्या होता है, तो मनोरंजन का उद्देश्य व्यक्ति में सामाजिक चेतना को जागृत करना तथा जिससे कि वह समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके, और उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना हो, आत्म प्रदर्शन हो, आत्म अनुशासन हो, सहनशीलता हो, सहयोग हो, आज्ञा का पालन करने वाला हो। ये सारे क्या होने चाहिए, ये सारे क्वालिटी उसके अंदर स्टूडेंट होने चाहिए। तभी क्या है, तभी उसका क्या हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट हो सकता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही। कल आप लोगों को हम प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन और जुम्बा व्यायाम क्या होता है ये सब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना न भूले कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी स्टूडेंट, और अपना ख्याल रखिएगा। जितना भी हम इसके पूर्व आपको कराएं उससे आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि उन्हें भी हो रही को करिकुलर में किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े और वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। अपना ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट।